नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो वो चीज़ सामने आ गई जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। जो जितने भी वेतन आयोग हुए हैं, उसमें यूनियन की तरफ से अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर माँगा गया था, ठीक है? लेकिन अ, किसी भी वेतन आयोग में जितना यूनियन ने माँगा था, उतना नहीं मिला है। इस बार भी यही हुआ है। यूनियन ने माँगा तो था 3.833, जो निकल के आया है वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो शायद ही मुझे लगता है कि फिटमेंट फैक्टर के ऊपर अनाउंसमेंट सुनने के बाद आप कोई और वीडियो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेके 9 तक पे स्केल की सैलरी यहाँ पर सामने आई है, ठीक है? आपकी सैलरी भी सामने आई है और फिटमेंट फैक्टर भी सामने आया है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं प्रूफ के तौर पे आपको दिखाऊंगा सभी चीज़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है? अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको ये संतुष्टि हो जाएगी और मेरी बात से जो ये रिपोर्ट सामने आई है उसकी बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ आपको सामने कुछ रिकॉर्ड्स रखना चाहूँगा, ठीक है? आप सभी जानते हैं कि 1, 2, 3 मतलब 3 फिटमेंट फैक्टर थे। पहला, दूसरा, तीसरा जो पे कमीशन था उसमें फिटमेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ठीक है? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ और एट्थ सीपीसी, मतलब फोर्थ से फिटमेंट फैक्टर का नियम चालू हो गया था, ठीक है? फोर्थ में जो यूनियन थी उसने 2.86 मांगा था, ठीक है? मिला कितना था? 1.86, ठीक है? फोर्थ में इतना मांगा था, ठीक है? फिफ्थ में भी 1.86 ही था, ठीक है? जो 6 सीपीसी थी वो 2006 में आया था, इसमें भी सेम था, ठीक है? और जो 7 सीपीसी था उस टाइम 3.62 मांगा गया था, मिला कितना था? 2.57, ठीक है? 8 सीपीसी में 3.833 मांगा गया है, 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पर मिला है, ठीक है? अब कितना मिला है सब कुछ आपके सामने यहाँ पर हम रखेंगे, आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए, यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया गया है कि जो आपका 8 सीपीसी है उसमें जो है 20 से लेके 34% की बढ़ोतरी यहाँ पर की जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 2025 से बढ़ोतरी 20 से 35, 20 से यहाँ पर 34% की, ठीक है? जैसे सभी वेतन आयोग में होती है, इस बार भी यहाँ पर यही होने वाला है। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं 20 प्लस 34, जैसे सभी वेतन आयोग में हुआ है वैसे हम कर रहे हैं, ठीक है? 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? एवरेज क्या निकल रहा है? 27%, ठीक है? 27% की बढ़ोतरी 2025 के बाद आपके वेतन आयोग में की जाएगी। उसके बाद 2025 से 25 का जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर वहां देखिए कितनी मांग की गई है? मिनिमम 1.92, ये तो आपको मिलना ही मिलना है, कंफर्म है, ठीक है? मांग कितनी की गई है? 3.833 की, ठीक है? ये आपको मिलेगा, मिनिमम इतना मिलना ही मिलना है। मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जब हम इसका एवरेज निकालते हैं, इसको हम प्लस करते हैं तो 3.75 अपॉन 2, तो कितना निकल रहा है यहाँ पर? 2.87, ठीक है? अभी कैलकुलेशन पूरा देखिएगा, ठीक है? यहाँ पर अगर हम फाइनल फिटमेंट फैक्टर निकालते हैं, फाइनल फिटमेंट फैक्टर निकालते हैं, ठीक है? तो अभी के टाइम आपका डीए कितना चल रहा है? 60%, उसके हिसाब से 1.6 तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है? इनटू 27, जब यहाँ पर इसका एवरेज निकालेंगे हम कितना इंक्रीज होगा? 27, ठीक है? 27 से अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना निकल रहा है? 0.43। इस कैलकुलेशन को याद रखिएगा, 0.43। अब हम पूरा फिटमेंट फैक्टर निकालते हैं
यहाँ पर देखिए जब जब ये जो कैलकुलेशन है, ये वाला जो कैलकुलेशन है ये हमारा 60% के डी के हिसाब से बना है, जो आपका 1.6 चल रहा है। अब फाइनल फिटमेंट फैक्टर निकाल रहे हैं 1.6 प्लस 0.43, ठीक है, तो कितना बना है 2.2303, ठीक है। आंसर क्या आएगा आप देखिए, जो हमारा फिटमेंट फैक्टर इसका एवरेज है, जितना यूनियन मांग कर रही है मिनिमम और मैक्सिमम की, इसको हम भरेंगे 2.87, और हमारा अभी के टाइम कितना चल रहा है 2.03, ठीक है, अपॉन 2, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना निकला 4.92, डिवाइड करेंगे तो 2.45, ठीक है। इतना फिटमेंट फैक्टर निकल रहा है। जब अगर सभी वेतन आयोग को हम देखें उसके हिसाब से निकालते हैं कि बढ़ोतरी हमारी 20 से 34% की होगी, उसका एवरेज निकालते हैं 27%, ठीक है। जितनी मांग की गई है मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकालते हैं तो 2.87 निकल रहा है, ठीक है। अभी के टाइम 60% डीए चल रहा है, तो अभी के टाइम आपको कितना मिल रहा है 2.3% निकल रहा है। सभी के एवरेज निकालते हैं तो 2.45 यहाँ पर आपका जो है फिटमेंट फैक्टर निकल रहा है, ठीक है। और यही मैंने अब हर टाइम बताया, यही आप भी कह रहे थे, आप भी यही चीज़ कह रहे थे कि हाँ हमें इतना कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो 1 से लेकर 9 तक की सैलरी यहाँ पर अनाउंस हुई है, उसका अभी के टाइम वो कितनी सैलरी पा रहे हैं और आपकी आने वाली सैलरी कितनी हो रही है। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर जिसका बेसिक 18,000 है, ठीक है, उसका हम लेंगे, बाकी सभी का हम देखेंगे। अभी 18,000 वाला बेसिक जिसका है, ये बेसिक पे 18,000 जिसका है, ठीक है, डीए उसको 60% मिल रहा है, ठीक है। अगर 60% इसका लगाते हैं तो कितना बना 10,800 रुपये उसको डीए मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसको एचआरए, ठीक है, ये भी मिल रहा है। और फाइनल ग्रॉस सैलरी अभी के टाइम उसको कितनी मिल रही है, टीए हम हायर लेते हैं, ठीक है, 3,000 रुपये आपको मिलता है टीए 3,000। अब एचआरए जब आपको मालूम है, एक कैलकुलेशन मैं और बताना चाहूँगा, शायद आपको कम ही लोग को यहाँ पर मालूम होगा कि जब 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 हमारा डीए 60% से ऊपर होता है या 25% से ऊपर होता है, तो हमें जो होता है 9, 18, 27 का कैलकुलेशन मिलता है। जब 50% से ऊपर डीए हो जाता है तो यहाँ पर 10%, 20%, 30% यहाँ मिलता है, ठीक है। तो अभी के टाइम जो है आपका डीए जो है 60% से ऊपर चल रहा है, तो हम यहाँ पर 34%, यहाँ पर 30% एचआरए ले रहे हैं, तो इसका 30% लगाएंगे 18,000 का, तो कितना बना 5400 रुपये यहाँ पर बन गया। फाइनल सैलरी कितनी बनी 37,200 रुपये। इतनी सैलरी एक कर्मचारी ले रहा है, मतलब 18,000 से 37,000 पर एक कर्मचारी यहाँ पर पहुँचा है। अब यहाँ पर आते हैं 8 सीपीसी में, ठीक है। अब 8 सीपीसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। बेसिक पे कितनी बन जाएगी 18,000 है, तो ये 2.45 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितनी बन जाएगी यहाँ पर 44,100 रुपये। ये आपकी नई बेसिक हो गई, ठीक है। डीए यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस वही हायर लेते हैं हम 3,000 रुपये, ठीक है। और एचआरए यहाँ पर हम वही लेंगे जो, क्योंकि डीए 0 है, हमारा 15 से नीचे चल रहा है, तो हम 24% लेंगे, ठीक है। 24% इसका लगाते हैं तो कितना बनता है 10,584 रुपये। आपका फाइनल ग्रॉस सैलरी कितनी बन गई, जोड़ेंगे तो हम 57,684 रुपये। तो इतनी कम बढ़ोतरी भी नहीं है, ज़्यादा बढ़ोतरी भी नहीं है। कहाँ यहाँ पर आपको 69,000 प्लस सारा कुछ मिला के 80,000 से ज़्यादा सैलरी हो जानी थी, कहाँ यहाँ पर 57,000 सैलरी होगी। इससे सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ने वाला, ना उनको कर्जा लेना पड़ेगा, ना घाटा होगा। इतनी भी सैलरी अगर कर्मचारी को मिलने लग जाती है तब भी उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो कितना बढ़ोतरी हुआ 37,000 को अभी मिल रहा है, 57,000 हो जाएगा, तो अप्रॉक्स जो है
19,000 का फर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतने में ही बहुत फायदा हो जाएगा। चलिए अब हम लेवल 1 के हिसाब से देख लेते हैं, लेवल 1, 2, 3 के हिसाब से सैलरी कितनी बन रही है। ठीक है, चलिए तो लेवल जो 1 है, आप खुद का लेवल देख लें, हम लेवल किस में आते हैं। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 तक हम ले लेते हैं। ठीक है, 8 तक जिसकी 18,000 बेसिक है, उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 44,100 रुपये। ठीक है, 2 वाले कितनी हो जाएगी यहाँ पर 48,765 रुपये। ठीक है, 3 वाले कितनी हो जाएगी यहाँ पर 53,165 रुपये। 4 वाले की हो जाएगी यहाँ पर 62,475 रुपये। ठीक है, 5 वाले की यहाँ पर हो जाएगी 71,500 रुपये। ठीक है, 6 वाले की हो जाएगी यहाँ पर 86,730 रुपये। ठीक है, 8 वाले की हो जाएगी यहाँ पर 1,10,000 यहाँ पर 5 रुपये। ठीक है, 1,10,000 5 रुपये। और यहाँ पर जो सबसे मतलब 8वां लेवल है, उसकी सैलरी यहाँ पर हो जाएगी कम से कम, यहाँ पर बताया जा रहा है सैलरी लेवल मतलब 1.5 लाख के करीब यहाँ पर सैलरी हो जाएगी। ठीक है, साथ मिनिमम जो इतने लेवल है, ठीक है, 1 लाख तक जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा किसी में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, जितना लेवल है किसी में ज़्यादा फर्क नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहले बात की जा रही थी कि हर लेवल को अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। अगर 2.45 अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इतना हमारा निकल रहा है अभी के टाइम। ठीक है, इसके हिसाब से सभी की सैलरी जो है परफेक्ट बैठ रही है। ठीक है, ना कुछ जो सरकार का बोझ पड़ रहा है ना कुछ, क्योंकि हम सभी तरीके से अगर कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी तरीके की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा इतनी इसके करीब ही आ रहा है। क्योंकि ये आप मान के चलिए जो यहाँ पर मंजीत जी ने बताया था 1.92 का फिटमेंट फैक्टर जो है, ये तो कंफर्म है, यहाँ तो तब ऑलरेडी पहुँच ही जाएंगे 18 महीने के बाद। ठीक है, उसमें सरकार 30 से या 20% की बढ़ोतरी भी करती है, तब भी आप इतने पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इतना ये मिलना कंफर्म है। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिटमेंट फैक्टर है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारी तक इसको शेयर करिएगा। आप कितने सेटिस्फाई हैं इससे, आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।